Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Today we will continue with uh, Bombay University and Madras University. We are doing universities, and in previous video, I have told you about BMC. B stands for Bombay University, M stands for Madras, and C stands for Calcutta. Calcutta University we have already done. So let's start with Bombay University. It was founded in 1857. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि तीनों ही यूनिवर्सिटीज 1857 में आई थी. Offered program in arts, science, law, medicine and engineer. ये ध्यान रखना है कि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी उसमें इंजीनियरिंग की स्ट्रीम या सब्जेक्ट नहीं था. नोटेबल इंडिविजुअल्स कौन कौन से थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन, a renowned linguist and philologist, served as the vice chancellor 1898 to 1903. तो जो सर जॉर्ज थॉमस थे वो सबसे पहले याद रखना है कि वो वाइस चांसलर थे. वो एक लिंग्विस्टिक एंड फिलोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 1898 से लेके 1903 तक वो वाइस चांसलर रहे. सर फिरोज शाह मेहता, a prominent politician and social reformer, was involved in establishment of the Bombay University. तो सर फिरोज शाह मेहता जो थे उनका हाथ भी था कहीं ना कहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में. तो इसमें टू ही पर्सन है जिन्हें आपको याद रखना है. एक तो इनके वाइस चांसलर का नाम जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन एंड दूसरे हैं फिरोज शाह जफर जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में बहुत मदद की. नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एस्टैब्लिश्ड इन 1857 अगेन, ऑल्सो नोन एज चेन्नई यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है ना मद्रास का को चेन्नई भी बोला जाता है. दिस यूनिवर्सिटी ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन आर्ट्स, साइंस, लॉ एंड मेडिसिन. ठीक है, इंजीनियरिंग किस में है? सिर्फ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में है, ये याद रखना है. देन उसके बाद इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन. जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी उसको जो लंदन यूनिवर्सिटी थी उसके पूरे मॉडल को ध्यान में रखकर वैसी ही यूनिवर्सिटी बनाने का ट्राई किया गया and aim to provide higher education to the people of Madras Presidency. तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन थी उसके मॉडल को ध्यान में रख के वैसा ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वैसी ही चीजें प्रोवाइड कराना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई मद्रास यूनिवर्सिटी में भी. एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, देखिए प्रेसिडेंसी यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पहले इसमें तीनों इंक्लूडेड थे. कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. ये तीनों इसी में इंक्लूडेड थे, इसीलिए मद्रास प्रेसिडेंसी इसको बोला जाता था. तो ये नाम जरूर याद रखने हैं. कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी इनिशियली हैड ओनली 6 एफिलिएटेड कॉलेजेस. अब देखिए एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से होते हैं? मान्यता प्राप्त कॉलेज. अब देखिए जैसे मैं जहाँ पर हूँ हरियाणा में, वहाँ पर एमडीयू यूनिवर्सिटी है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. तो उसके नीचे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो भिवानी में भी हैं, जो दादरी में भी होंगे, महेंद्रगढ़ होंगे, हिसार होंगे, रोहतक होंगे. रोहतक में खुद ये यूनिवर्सिटी है एमडीयू. तो उसके नीचे मान्यता प्राप्त कॉलेज यानी जिनको एफिलिएशन मिला हुआ है, जिनको परमिशन मिला हुआ है, जिन्हें परमिट मिला हुआ है, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस. ठीक है, जिसे जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हो. अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एफिलिएशन जो है ना कॉलेजेस का कब स्टार्ट हुआ था? ये भी 1857 में स्टार्ट हुआ था कि मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होंगे, उनको एफिलिएशन दिया जाएगा तभी वो स्टार्ट हो पाएंगे. यानी सम रूल्स रेगुलेशंस अगर कोई कॉलेज फुलफिल करता है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे जाते हैं, पूरा क्राइटेरिया देखा जाता है, देन उनको एफिलिएशन दिया जाता है. तो एफिलिएटेड करना ये प्रोसीजर कब स्टार्ट हुआ? 1857 में. नेक्स्ट इज एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से थे? टोटल 6 थे. इनके नाम याद रखने हैं.
प्रेसिडेंसी कॉलेज, पचैयप्पा कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज, मद्रास लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ग्विंडी इंडस्ट्रियल स्कूल। ये 6 के 6 नाम याद रखने जरूरी हैं कि कौन से 6 कॉलेजेस थे जो मद्रास यूनिवर्सिटी के अंडर आते थे। एंड मद्रास को पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में टोटल 3 स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये भी इंक्लूडेड थे। तो ये चीजें याद रखनी है। इसी के साथ जो आई थिंक मैं मिस कर, हाँ, जो सीवी रमन थे, ये याद रखिएगा, सीवी रमन, वो यहाँ पर क्या थे इस यूनिवर्सिटी में? वो इस यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर। ये आप लोगों को याद रखना है, सीवी रमन। एंड सर थॉमस मुनरो, यस, सर थॉमस मुनरो जो थे वो थे गवर्नर उस टाइम पे, और उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया था। ये 2 नाम याद रखने हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के रिलेशन में। सीवी रमन प्रोफेसर थे एंड सर थॉमस मुनरो जो थे वो गवर्नर थे उस टाइम, और उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के साथ एक और चीज है कि जो मद्रास यूनिवर्सिटी है ना, वो अपने, मैं इसको कहाँ पे मेंशन करूं, ओके, हम इसको यहां मेंशन करते हैं कि जो मद्रास यूनिवर्सिटी है वो अपने रिगरस एकेडमिक के लिए बहुत फेमस थी। ठीक है, रिगरस एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड क्या होता है? बहुत सख्त रूल, बहुत ही डिफिकल्ट एक तरह से पूरा पैटर्न, और उसको फॉलो करना, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मद्रास यूनिवर्सिटी में। तो वो अपने रिगरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस थी एंड अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड आउट ऑफ अब्रॉड से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे थे किधर? मद्रास यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो किया जा रहा था एंड इसके स्टैंडर्ड्स बहुत, कह सकते हैं हम, रिगरस थे। ठीक है, ये टर्म यूज करना है, आ सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, Calcutta University already done. Please do like, subscribe and share my YouTube channel Shaping Minds मीनू। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।